हेलो बच्चों, अभी हमारे यहाँ सभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं कल समाप्त हो गई हैं और उनमें से अभी हम सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान और गणित इन चारों पेपरों के ऑब्जेक्टिव पोर्शन के आंसर देखेंगे। तो आप एक ही वीडियो में आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर ऑब्जेक्टिव के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न पत्र है वो लेते हैं सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान का सबसे पहला आंसर है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो एशिया महाद्वीप का। उसके बाद डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे दक्षिण अफ्रीका के। फिर उसके बाद प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था सन 1946 में। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। फिर है मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है मानवीय पूंजी। अगला प्रश्न है विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? तो लोकतंत्र। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला है राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। फिर अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू। फिर है पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय है कृषि। फिर उसके बाद है नगरीय क्षेत्रों में खालिस्तान बेरोजगारी अधिक पाई जाती है तो शिक्षित बेरोजगारी। फिर है विश्व का सबसे अधिक धनी देश है अमेरिका। फिर अगला प्रश्न है सत्य और असत्य। तो इसमें अपन को चयन करना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, सही। फिर है लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, ये भी सही है, सत्य है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो ये भी सही उत्तर है, सत्य है। पालमपुर में जो 25% लोग कृषि व्यवसाय पर लगे हैं, ये गलत, असत्य है। फिर है जनसंख्या की गुणवत्ता व्यवसाय साक्षरता दर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, ये भी सत्य है। फिर है अगला है संविधान सभा का पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर सन 1946 में हुआ, ये भी सही उत्तर है। अब उसके बाद हमको है सही जोड़ी बनाना है। तो सबसे पहला है चिल्का झील, तो ये है खारे पानी की झील है। व्यास नदी हमारी बनी हुई है, कहाँ पर है? तो ये है रोहतक दर्रा। फिर है आंध्र प्रदेश, तीसरा पॉइंट है आंध्र प्रदेश। दक्कन का पठार। मीरा लोकसभा अध्यक्ष। गैर कृषि कार्य डेयरी लघु स्तरीय विनिर्माण। और सबसे कम साक्षरता वाला देश वो है बिहार। तो इस प्रकार ये हमारे ये सही जोड़ी वाले प्रश्न भी पूरे हो गए। उसके बाद अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो किस घाट की औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1.600 मीटर है? तो पश्चिमी घाट की। फिर उसके बाद प्रश्न है भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी। फिर है उसमें एल नीनो क्या है? तो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी गर्म जलधारा को हम एल नीनो कहते हैं। फिर है राज्य के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया? तो उसका खंडन किया था 2 टीट्रा एजेस ऑफ द गवर्नमेंट में लॉक ने। तो आगे है फिर है टीट्राजेस गवर्नमेंट लॉक किसने लिखा था? तो लॉक ने। फिर है निर्धनता से आशय क्या है? तो निर्धनता का आशय आपने कई बार पढ़ा है, इसका हम ये लिख सकते हैं कि समुचित अपनी जीवन की दैनिक और आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाना ही निर्धनता है। फिर है ये सारे प्रश्न हमारे हो गए। तो ये हमारा सामाजिक विज्ञान का पूरा पोर्शन हो गया कंप्लीट।
अगला जो विषय है वो है हिंदी। तो हिंदी के प्रश्न देखते हैं हम। तो सबसे पहला है हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है, इसका आंसर है ब रीतिकाल। फिर है अगला प्रश्न है कबीर दास की ही एक रचना है, तो इसका आंसर है द बीजक। फिर है रस के अंग हैं 4, इसका आंसर है स। फिर है कांजी हाउस में हाजिरी लेने आया था कौन, चौकीदार। अगला प्रश्न है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसका उत्तर है सा द्वंद्व समास में। फिर अगला प्रश्न है इस जल प्रलय में पाठ में की विधा है, फिर है ब, इसका उत्तर है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो देश के प्रति। फिर है वर्णिक छंद में खालिस्तान की गणना होती है, तो वर्णों की। अगला है उपमेय में उपमान का आरोप खालिस्तान अलंकार में होता है, तो रूपक। फिर है तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को खालिस्तान कहते थे, तो खोटी कहते थे। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय अंत में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं प्रत्यय। फिर है अगला प्रश्न वे खुलेगी साकल बंद खालिस्तान की है, तो वो घर, आखिरी उत्तर है इसका। फिर अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के कथनों के सत्य असत्य लिखिए। तो एकांकी में 3 अंक होते हैं, ये है असत्य। अगला जो अब इसका प्रश्न है उसको हम देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है खाना एक क्रिया शब्द है, तो ये सही है। फिर है जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था, ये भी सही है। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, ये गलत। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है, ये सही। फिर है रामस्वरूप दकियानूसी ख्यालों के थे, इसका आंसर आप अपनी शिक्षक से पूछ सकते हैं। फिर है अगला सही जोड़ी के मिलान करके लिखिए। तो पहला है पहले का है 6, फिर 3 वर्णों का समूह, तो इसका उत्तर है दुश्मन। अगला है फिर तीसरा है मनोरथ, तीसरा इसका है विसर्ग संधि। चौथा है संस्कृति तथा शिक्षा, तो इसका तो आप इसका शिक्षक से पूछ सकते हैं। फिर है शत्रु का विलोम, पांचवा वो है मित्र। और फिर है इस जल प्रलय में खालिस्तान वीआई का है, ये छठवां है फर्नीचर नाथ रेणु। तो इस प्रकार अब अगला बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, इंग्लैंड। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, तो प्रेमचंद को। फिर है रस युक्त काव्य क्या कहलाता है, तो काव्य कहलाता है। ज्ञान की तुलना किसने की गई थी, तो हाथी से। फिर है अगला है साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का क्या नाम है, तो नदियों की आग। तो इस प्रकार ये सारे 5 हिंदी के अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न सारे हो गए, तो आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न पत्र लेते हैं विज्ञान। तो विज्ञान के जो प्रश्न हैं वो देखते हैं अपन। पहला है वायु एक विलयन है, तो ये है गैस में गैस का। फिर है अगला है रक्त है, तो इसका है तरल संयोजी ऊतक। फिर तीसरा है तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूटकर गिर जाते हैं, तो ये गति जड़त्व के कारण। फिर है अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है तत्व। फिर है अगला प्रश्न है किसी के बल के द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, दोनों लिख सकते हैं अपन। निम्नलिखित में से खरपतवार के उदाहरण हैं उपरोक्त सभी। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में
परिक्षेपण माध्यम खालिस्तान होता है द्रव्य। फिर अगला प्रश्न है वेग में परिवर्तन की दर खालिस्तान कहलाती है त्वरण। फिर अगला प्रश्न है देखते हैं हम क्या है, तो है अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है द्रव्यमान। फिर है केल्विन खालिस्तान का मात्रक है तो तापमान। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है जो लिखा है CaOH2। फिर है खालिस्तान 1000 इसमें लिखना है। फिर सत्य असत्य, तो पहला है असत्य, दूसरा है सत्य, तीसरा फिर सत्य, चौथा फिर असत्य और पांचवा असत्य और छठवां भी असत्य है। फिर उसके बाद है सही जोड़ी बनाना। तो पहले का हमको है धातु, दूसरे का है फ्लोरेम और तीसरे का है जो हमें A और चौथे का है B और पांचवे का है F। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी, और छठवें का है D जैव कीटनाशक। इस प्रकार ये सही जोड़ियाँ आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमको चलना है एक वाक्य पर। तो मक्खन में परिक्षेपण अवस्था का क्या होती है, तो द्रव्य कण। फिर है त्वरण का SI मात्रक लिखिए तो मीटर प्रति सेकंड 2। फिर है मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है, तो घर्षण के कारण। फिर है द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है पारा या मरकरी। फिर अगला है ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या है 16। फिर है जर्सी, रेड सिंधी और साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाली किस जाति की नस्लें हैं, तो विदेशी। इस प्रकार आपके ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे हो गए। तो बच्चों इस प्रकार हमने अभी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर सारे हल करवा दिए। तो अब इसको आप लिखिए और कॉपी में नोट करिए। अब ये बच्चों आखिरी और अंतिम प्रश्न पत्र है जो है गणित के हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन देखेंगे। तो पहला जो है निम्न में से अपरिमेय संख्या है, इसका आंसर है A। फिर अगला है तो इसका आंसर है प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर है C। फिर है तीसरा निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, इसका आंसर है B। फिर है अगला प्रश्न है इसका आंसर है C। फिर है इसका जोड़े बनाना है तो इसका आंसर है D। फिर है इसका अगला है प्रश्न है तो उसका आंसर है C। फिर उसका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो प्रश्न पहले में खाली स्थान में आपको भरना है x माइनस अक्ष। फिर है दूसरे खाली स्थान में आपको भरना है x माइनस अक्ष के समानांतर। क्या भरना है आपको, अक्ष के समानांतर। फिर है अगला है तीसरे में आपको भरना है समानांतर। फिर है चौथे में लिखना है 60 अंश, पांचवें में लिखना है आपको समकोण और छठवें में लिखना है बराबर। तो अब इस प्रकार आपका ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो सबसे पहला है जो आपका निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखना है, तो सबसे पहला है सत्य। फिर उसके बाद है फिर दूसरा प्रश्न भी आपका सत्य है, तीसरा जो प्रश्न है वह असत्य है, चौथा भी असत्य है और पांचवा भी असत्य है और छठवां प्रश्न भी असत्य है। फिर आपको सही जोड़ी बनानी है। तो सही जोड़ी में आपको जो पहला सही जोड़ी है 4 में 3x का वैकल्प लिखना है। तो आपको पहला जो सही जोड़ी है उसका आंसर है D। फिर है दूसरे का जो आंसर है आपको भरना है A, तीसरे का जो आंसर भरना है आपको B, चौथे का जो आंसर आपको भरना है F, पांचवे का जो आपको आंसर भरना है वो है C और छठवें का अंतिम है E। तो इस प्रकार आपको ये सही जोड़ी आप भर सकते हैं। इसको मैच द कॉलम आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अगला है एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहले में आपको जो उत्तर देना है वो है -1/3। अगला जो प्रश्न है वो है
उसमें आपको लिखना है 8, इसका आंसर होगा। फिर है जो तीसरा प्रश्न है इसका आंसर होगा प्रथम। फिर उसके बाद जो चौथा प्रश्न है उसमें आपका आंसर होगा 3। फिर उसके बाद आपका जो चौथा प्रश्न है उसमें 158। फिर है आपका जो छठवां जो प्रश्न है वो उसका आंसर है 1। तो इस प्रकार आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव जो भी प्रश्न हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। आज हमने आपको एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों के 4 प्रश्न के ऑब्जेक्टिव पोर्शन हल करके आपको दिए हैं। तो आप ये सारे प्रश्न हल करिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। और अगर पसंद आए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रश्न पत्र का हल किस प्रकार लगा और इसमें क्या सुधार करना है वो भी बताइए। और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।